हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा को जरूर सुन लीजिएगा। इसको सुनने से मात्र सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाराजा युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं। मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपया कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ऐसा देखकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। लेकिन जो इस कथा को सुनने के बाद गणेश जी की कथा नहीं सुनता है उसकी कथा पूरी नहीं होती है और उसको जो मोक्षदा एकादशी, किसी भी एकादशी का व्रत हो, उसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। गणेश जी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। तो बुढ़िया के घर के सामने एक साहूकार के घर काम लगा हुआ था। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी मिस्त्री के पास गई।
कहने लगी कि मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दो। लेकिन मिस्त्री कहने लगा, जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे तब तक हम अपनी दीवार छीन लेंगे। बुढ़िया कहने लगी, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री दीवार बनाते ढा देते, दीवार बनाते ढा देते। ऐसे करते करते शाम हो गई। साहूकार आया, कहने लगा, आज कुछ भी काम नहीं किया है। मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कहने लगी मेरे पत्थर के गणेश जी घड़ दो, हमने घड़े नहीं। दीवार बनाते हैं ढा देते हैं, दीवार बनाते हैं ढा देते हैं। साहूकार कहने लगा, ऐसी बात है? तो उसने बुढ़िया माई को बुलाया, कहने लगा, बुढ़िया माई हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी घड़ा देंगे। बुढ़िया माई कहने लगी कि तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। साहूकार की दीवार सीधी हो गई। साहूकार ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी घड़ा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार की दीवार सीधी की और बुढ़िया माई के सभी काम मनोरथ पूरे किए, ऐसे सभी की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी का भला करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना।